हाँ फ्रेंड्स, आज IPPS SO IT ऑफिसर की कंप्लीट स्ट्रेटेजी देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें करने के लिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है, अपने भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ACRP 14th नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, अगस्त में आप लोग ने फॉर्म भरा होगा इसका। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या नीड है, क्या क्या लगेगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी एग्जाम को क्रैक करने में, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने कैसे क्रैक किया था सेम एग्जाम 2019 में, वो भी मैं बताऊंगा। 2019 में सेम मैंने क्रैक किया था फाइनलिस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका नवंबर में आपका प्री होगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। दिसंबर में मेंस होगा और फाइनली फेब में आपका इंटरव्यू होगा और अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। जून जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जुलाई फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये इसका डेट वाइज फेज है, ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्री की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है, प्री की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सेम वही इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आएगा। ठीक है, ये वही 50 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, या 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश का थोड़ा वेटेज कम है, मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा इसमें। ठीक है, ये 50 100 नंबर्स ये रहेंगे और यहाँ से 25 मार्क्स ये आएगा। टोटल 125 मार्क्स का आपका प्री आएगा। ठीक है, 125 मार्क्स का। मेरे टाइम में तो 80 कट ऑफ गई थी। ठीक है, उस टाइम तो इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 40 मिनट्स 2 घंटे का होता है पेपर। 40 120 मिनट्स का रहेगा, 2 आवर्स का प्री रहेगा। ठीक है, प्री का लेवल ज़्यादा नहीं रहता, प्री का इजी लेवल रहेगा। जैसे पीओ का लेवल रहता है, पीओ प्री का सेम इसी का एसओ का भी रहता है। पीओ प्री का जो लेवल रहेगा सेम एसओ प्री का भी लेवल रहेगा। इजी रहेगा। मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है प्री निकालने के लिए, आप पीओ प्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्री तो निकल जाता है, लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा इश्यूज आते हैं मेंस के पेपर में, क्योंकि मेंस इसका बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ रहे, मेंस में पूरा प्रोफेशनल नॉलेज आता है। ठीक है, उसी पर डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक क्या प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। प्री निकाल लेते हैं, फिर मेंस नहीं निकलता है, क्योंकि सही गाइडेंस और पता नहीं होता मेंस के लिए कहाँ से पढ़ना और क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मेंस का सिलेबस बिल्कुल अलग है। मेंस में क्या पूछता है, मेंस में टोटल आपका प्रोफेशनल नॉलेज है। मेंस में आपका टोटल प्रोफेशनल नॉलेज है। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, ये आता आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, 45 मिनट्स का आएगा। 45 मिनट्स पे 60 मार्क्स का पर टोटल प्रोफेशनल नॉलेज पूछेगा। ठीक है, आईटी का तो टोटल आईटी का पूछेगा। इसमें मेन टॉपिक क्या वो मैं बता देता हूँ और अपने वीडियो में पढ़ाऊँगा भी। सबसे पहले DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेन जो बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर DS, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद नेटवर्किंग। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊप्स कॉन्सेप्ट पे पूछ लेगा, जावा और सी का क्वेश्चन रहेगा। ये सब बेसिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने पूरा सिलेबस इसका खत्म कर लिया। 5-6 टॉपिक है, ये जो कोर टॉपिक है प्रोफेशनल नॉलेज के IT ऑफिसर के, ये आपने कर लिया तो आपके ईजिली क्रैक हो जाएगा मेंस ईजिली। अगर यहाँ से आप पढ़ लेते हो, मेंस आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, मेंस अगर ये कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैटर्न पता चलेगा आपको क्या आता है। एक बार मेंस अगर क्लियर हो गया आपका, ठीक है, फिर आएगा इंटरव्यू। ठीक है, बहुत स्टूडेंट का ये भी होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछता है, क्या करके जाए। इंटरव्यू बहुत ही ईजी और बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, बैंक से भी रिलेटेड पूछ सकता है, बैंक IT में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था जब मेरा इंटरव्यू था 2020 में, मुझसे पूछा था NPCI के बारे में। NPCI कोर बैंकिंग, CBS IT में कोर बैंकिंग कौन सा यूज़ करता है। ठीक है, ये सब पूछा था। ठीक है, और अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर एक्सपीरियंस है तो प्री एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा आपसे कि एक्सपीरियंस में आपने कहाँ काम किया या क्या पढ़ा है, या फिर सेम DBMS DS जो भी कोर्स की नॉलेज है वही पूछेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू ज़्यादा टफ नहीं होता है। इंटरव्यू में बहुत 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछेगा नहीं और बहुत ज़्यादा देर का होता भी नहीं है। 10 to 15 मिनट मैक्सिमम, 10 to 15 मिनट इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये सब तो बाद में एनालिसिस में बताऊंगा, ये सब की स्ट्रैटेजी बताऊंगा मेंस और इंटरव्यू की। सबसे पहले प्री निकालना आपको, मेंस आ गए, फिर इंटरव्यू तो लास्ट में आता है। ठीक है, प्री के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्री अगर IT ऑफिसर में आपको जाना है तो प्री का लेवल बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी इसमें लेस है। ठीक है, प्री निकालने के लिए सेम जो भी पीओ का है, ये मैथ्स, रीजनिंग और
पीओ की जो बुक आती है उसकी आती है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। सेम आप इसके लिए भी कियो, क्योंकि लेवल सेम है, पीओ और एसओ का प्री का लेवल सेम। अगर पीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एसओ निकल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम पैटर्न है, सेम है, 40 मिनट 2 आवर्स का आएगा, ठीक है। 125 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ईजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, अगर अच्छे से पढ़े तो प्री आपका निकल जाएगा। मेंस के लिए दिशा पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर बुक आती है, आईटी ऑफिसर, दिशा पब्लिकेशन आईटी ऑफिसर प्रीवियस ईयर बुक आती है और कुछ आएंगे, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 से 5 टाइम्स इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ईजी हो जाएगा लास्ट ईयर जो भी आया, ठीक है। यहाँ से आपने कर लिया और बेसिक नॉलेज आपके क्लियर है तो मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। मेंस में अच्छे नंबर आ गए, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वही पूछा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, रिलेटेड पूछेगा आपके एक्सपीरियंस के बारे में, अगर एक्सपीरियंस है कहीं पे, नहीं तो सेम जो DBMS डेटा स्ट्रक्चर और बैंक आईटी का रिलेटेड पूछेगा, वो इजी होता है और नॉर्मल मार्क्स भी इंटरव्यू में मिल जाते हैं। मेंस आप अच्छा करिएगा। मेंस के लिए कहीं से टॉपिक यूट्यूब से, अच्छे यूट्यूब से आप पढ़ भी सकते हैं। सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वो पढ़ लीजिए, और दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक आती है आईटी ऑफिसर की, वो एक बार कम से कम 4 से 5 बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आईटी ऑफिसर्स की, ठीक है। बाकी अपने वीडियोस में मैं लेक्चर्स डालते रहता हूँ, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो, और मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ मैंने कैसे क्रैक किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और सारी स्ट्रैटेजी लाके मेंस और इंटरव्यू के, ओके।